वैसे तो आपने बहुत सी आइसक्रीम खाई होंगी, क्या आपने कभी फालसे से बनी आइसक्रीम खाई है? नहीं ना। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप ज़रूर ट्राई करेंगे, जिसका एक बाइट लेते ही कह उठेंगे भाई वाह क्या ही बात है, इतनी मज़े की खट्टी मीठी ये आइसक्रीम बन के तैयार होती है कि मैं बस क्या ही इसकी तारीफ़ करूँ। यकीनन जब आप ये आइसक्रीम बनाएंगे तो आप खुद ही जानेंगे कितनी मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाबिया और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लंच बॉक्स। अच्छा, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक गिलास भर के आपने ले लेना है पानी। साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिए थे फालसे, जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 200 ग्राम यहाँ पे मैंने ले लिए थे फालसे। अब आपने करना क्या है, फालसों को अच्छा सा बॉईल कर लेना है। जैसे ही आप देखेंगे फालसे का कलर कुछ इस तरह से चेंज हो गया है, तो आपने क्या करना है, मजीद 2 से 4 मिनट के लिए आपने इसे बॉईल कर लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था तकरीबन आधा लीटर दूध। आपने अच्छा फुल गाढ़ा क्रीमी दूध आपने लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दूध को अच्छा सा कर लेना है बॉयल। अच्छा, दूध में जैसे ही अच्छा सा बॉयल आएगा, आपने क्या करना है, मजीद 2 से 4 मिनट के लिए आपने दूध को मजीद काढ़ लेना है ताकि दूध जरा सा गाढ़ा हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़े से दूध में आपने शामिल कर लेना है 2 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लावर। अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, इस आइसक्रीम में हम फालसे के अलावा किसी तरह का कोई फ्लेवर नहीं ऐड करेंगे, किसी तरह का कोई वनीला एसेंस वगैरह किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि एकदम हमें ऑथेंटिक फालसे का टेस्ट चाहिए। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपने किसी फ्लेवर को ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हमने जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर बना के तैयार कर लिया था, ये आपने शामिल कर लेने के बाद चम्मच आपने मसलसल चलाना है ताकि किसी तरह के लम्स गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना बने। कॉर्नफ्लावर शामिल कर लेने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए अच्छा सा कुक कर लेना है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। अच्छा, चीनी का यहाँ पे बताते चलूँ, आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, तकरीबन 3 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ले ली थी, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल ऐड नहीं करनी। अब यहाँ पे चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, मजीद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं परफेक्ट है एकदम। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है फालसे की। तो फालसे का कलर जैसे ही चेंज हो गया था, मजीद मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। अच्छा, बॉईल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी ब्लेंडर जार में अच्छा सा आपने ब्लेंड करके अच्छे से आपने छान लेना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। अब पल्प आप लोगों के सामने, इसमें आपने क्या करना है, आधा कप आपने शामिल कर लेनी है चीनी। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने क्या करना है, एक अच्छी सी आपने जैम की तरह बना के इसे तैयार कर लेना है। तकरीबन चीनी शामिल कर लेने के बाद 5 से 6 मिनट आप मसलसल कुक करेंगे, आप देखेंगे ज़बरदस्त किस्म का आपका फालसे का सिरप जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। एक तरफ आपने क्या करना है, 1 कप भर के आपने ले लेनी है व्हिपिंग क्रीम। फुल चिल्ड ठंडी क्रीम आपने लेनी है, अच्छे से आपने विस्कर वगैरह की मदद से विस्क कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी तरह के इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपकी क्रीम अच्छी सी विप हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे क्रीम आपकी अच्छी सी विप हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लावर का हमने बैटर बना के तैयार कर लिया था, ये आपने अच्छा सा ठंडा करके शामिल करना है। गर्म आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना, वरना जो आपकी क्रीम है ये पानी बन जानी है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अब यहाँ पे आपने इसे इतना मिक्स करना है, क्रीम और जो मिक्सचर है अच्छे से यकजान हो जाए, किसी तरह की गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ना रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा सा यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे फालसे के सिरप की, फालसे के जैम की। यहाँ पे आपने इसे शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, मिक्सिंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइसक्रीम का थीम जो है ये वाइट और पर्पल रखा था, ताकि ना सिर्फ खाने में बल्कि दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, जितनी भी चीज़ें हमने आइसक्रीम में शामिल की हैं, जैसे कि जैम और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर और क्रीम वगैरह, सारी चीज़ें आपने अच्छी सी ठंडी करके शामिल करनी है। अब जैम वगैरह जो था ये भी मैंने अच्छा सा ठंडा कर लिया था। अब जिस भी मोल्ड वगैरह में आपने आइसक्रीम को शेप देनी हो, आपने आइसक्रीम को फ्रीज करना, उसमें आपने शामिल करके यहाँ पे आधा सिरप जो था मैंने शामिल कर लिया था, बाकी का आपने बाद में इस तरह से शामिल करके मैंने यहाँ पे इस तरह से हल्का सा मिक्स कर लिया था। यकीन जाने बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है आइसक्रीम को फ्रीज़ करने की। तकरीबन ओवरनाइट के लिए मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़ कर लिया था। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बन के आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।